हाय दिव्यांश, जो भी लोग आज ये वीडियो को देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दिव्यांश अग्रवाल। ये मेरे बहुत ही अजीज दोस्त है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बिजनेस में। तो टॉपिक भी इनके लिए ही हमने चूज किया आज कि फैमिली बिजनेस सेकंड जनरेशन हाउ कैन बी इफेक्टिव एंड हाउ वी कैन डू अ बिजनेस इन अ मोर प्रॉपर वे। ये बिजनेस बहुत ही स्ट्रांगली कर रहे हैं अभी और बहुत ही ज्यादा टाइम देते हैं और आप इनको देख सकते हैं कि बहुत ही डिसिप्लिन इंसान है। एकदम प्रॉपरली मैं इनका रूममेट रह चुका हूँ एसपीजेन में। बहुत ही डिसिप्लिन वे में रहते हैं, एकदम अच्छे से सब कुछ टाइम टू टाइम करना और सबका ध्यान रखना, सबको खुश रखना, कहीं ना कहीं इनका एक ऑब्जेक्टिव रहता है हमेशा। हेलो एवरीवन, इसी तरीके से मैं भी बताना चाहूंगा कि वी वर रूममेट्स इन आवर कॉलेज और बहुत ही अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया साथ में। स्पेशली एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि रिपल वाज अ वेरी नाइस इंस्पिरेशन इन लाइफ। डेली उठते ही किस तरीके से आपको इंस्पायर हो के भागना है अपनी लाइफ में, ये एक बहुत ही अच्छी चीज मैंने रिपल से सीखी। किस तरीके से डे टू डे लाइफ में अपने आप को हाईली मोटिवेटेड रखना है, ये एक बहुत अच्छा मैंने अपने इस कॉलेज लाइफ में सीखा। तो मेरा तुमसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज दैट वन थिंग that wakes you up in the morning and keep you going? इसमें मैं ये चीज बोलूंगा कि लोग बोलते हैं ये पैशन और एटीट्यूड और ये चीजें के बारे में लोग बहुत बात कर रहे होते हैं, बट मैं इस चीज में बोलूंगा कि सच में कहीं ना कहीं मेरा काम मेरा पैशन है, ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि क्लास 12 से मेरे को जो मालूम है कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा में भी था या इंजीनियरिंग कॉलेज में भी गया, तो क्लास 12 से मैं ऐसा था कि फैक्ट्री जाके खड़े रहना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। बोला जाता है ना कि किसी चीज के लिए अगर आपको पैसे भी नहीं दिया जाए और फिर भी आप उस काम को एंडलेसली कर सकते हो, तो वो आपका पैशन कहलाता है। और मेरे लिए मेरा काम ही पैशन निकला फर्स्ट दिन से। जब मैं क्लास 12 में भी था तो छुट्टी में, समर वेकेशन में मैं देखता था लोग घर पे बैठे हैं, सीरीज देख रहे हैं और मैं जाके फैक्ट्री में खड़े रहता था सुबह 8-9 बजे से लेके रात को 8-9-10-11 बजे। और उसी के साथ साथ जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो फिर मैंने अपना जब बिजनेस भी ज्वाइन किया, तो वही एक चीज है जो बचपन से ही मेरे को कहीं ना कहीं एक लग गया था कि यार यही है जो मेरे को लाइफ टाइम करना है। और कहीं पैसे मिले या ना मिले, मैं ये काम एकदम ओपन हार्टेडली करता हूँ। तो मैं पूछना चाहूंगा कि कैसे ये फादर और चाइल्ड, जैसे आपका रिलेशन बहुत अच्छा है फादर से और बहुत ही एकदम आप ओपनली बात करते हो, तो ये फादर और चाइल्ड का रिलेशन कैसे अच्छा रह सकता है और कैसे फादर चाइल्ड को अच्छे से समझ सकता है और चाइल्ड फादर को अच्छे से समझ सकता है? तो ये मेरा बहुत ही की मानना है कि अपने फादर और सन का जो रिलेशन है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो ये किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। ये जनरली देखा गया है कि एक अगर किसी भी बिजनेस में अगर एक गैप आ रहा है फादर और सन के बीच में, तो वो बिजनेस को बहुत मेजर इफेक्ट करता है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे हिसाब से जो रोल प्ले करता है, वो एक पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही एंड से। फादर इज अ डेफिनेटली एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, बेटा एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक पढ़ लिख के आया है और एक फ्रेश आइडियाज लेके अपने बिजनेस में आया है। तो दोनों ही केसेस में रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फादर्स कई बार अपने बच्चों को पब्लिकली इंसल्ट, एम्बैरेस कर सकते हैं, which creates a sense of मतलब एक दूर आदमी एक स्टेप पीछे ले लेता है, बच्चा एक स्टेप पीछे ले लेता है जब भी उसमें एक सिंपल सी लाइन जो मेरे फादर ने मुझको हमेशा बोली है कि मतभेद कितनी भी कर लो आपस में, मन भेद नहीं करना कभी भी। तो एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि फादर का एक्सपीरियंस और बच्चे का फ्रेश आइडियाज, फ्रेश एजुकेशन, ये मिलके बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट्स अपने बिजनेस में लाए जा सकते हैं। सो नाउ वी टॉक अबाउट सेकंड जनरेशन। तो मेरा तुमसे एक सवाल है, कई बार ऐसा देखा है कि बच्चों में सेकेंड जनरेशन में एक सेंस ऑफ ईगो, एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आ जाती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो ये मैं मानता हूँ कि
जो सेकेंड जनरेशन आ रहे हैं उनको ये समझने की बहुत जरूरत है कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत हाई हो सकते हैं, बट हमारे जो फादर्स है दे हैव कंप्यूटर्स इन देयर ब्रेन्स, वो कभी भी हम लोग उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते उस चीज में। तो समझने की बहुत जरूरत है कि उन्होंने जो दिया है और जो वो लोग करके गए हैं या कर रहे हैं आज भी, उतना लेवल पे हमारे लिए करना आसान नहीं है। और हम लोग को ये सब कुछ मिला है तो हमें इजी लगता है, अच्छा ठीक है, एक्स्ट्रा अगर कहीं पे खर्चे हो रहे हैं तो हमें नहीं समझ में आ रहा होता है कि हम लोग उसको क्यों रोके, बट उन्होंने जीरो से सब कुछ देखा है तो उनका हमेशा थॉट प्रोसेस अलग रहेगा थोड़ा। विद टाइम आप इतने स्टेबल बन जाओ पहले, और इतने आप पॉइंट्स वैलिड कर दो अपने बिजनेस में, 5 इयर्स लग सकता है, 6 इयर्स लग सकता है, 10 इयर्स लग सकता है, फिर उसके बाद जब चीजें चेंज होंगी तो आपको वो जो पावर मिलेगा तब आप चीजें करोगे, वो अलग है। फ्लाइंग आप आते हो और आप सोचते हो एक बार में सब कुछ हम लोग कर देंगे, जो हमें बहुत सिखाया जाता था कि एक बार में आएंगे और आग लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी, क्योंकि हम लोग उसमें फिर गलतियां भी कर सकते हैं। तो सेकेंड जनरेशन को ये चीज रखना है कि हाँ ठीक है, ईगो आप रखो, सेल्फ रेस्पेक्ट आप रखो, बट ऑफिस के बाहर, ऑफिस के अंदर पापा को आप अपना एमडी सर ही मानो, अपना बॉस ही मानो। तो एक हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा कि ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स व्हाट यू हैव एंड पॉजिटिव रहे, और जितना मिला है उससे आगे बढ़ाने की वो जो एनर्जी है और वो जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो कैसे आप लाते हो अपने बिजनेस। ग्रैटिट्यूड के साथ साथ हम्बलनेस बहुत जरूरी है। ये जो एक अंपायर क्रिएट हुआ है, ये जो एक चीज बन के आई है, ये आपने नहीं बनाई है, ये आपके फादर्स ने बनाई है। तो वो वहां से आपको एक ग्रैटिट्यूड मिलना चाहिए, वहां से आपको एक इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, वहां से एक आपको एक स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। आपको एक सीढ़ी तक पहुंचाया है उन्होंने, एक लेवल तक पहुंचाया है उन्होंने, यहां तक पहुंचाने में उन्होंने इतनी मेहनत करी है। हर पहला 1000 रुपया बनाना, पहला लाख रुपया बनाना, पहला 10 लाख रुपया बनाना सबसे मुश्किल है। आप शायद इफ आई मे से कि वो सब मुश्किलें पार करी ही हुई आपको मिली हैं, वहां से आपको अपने अंदर का ग्रैटिट्यूड लाना चाहिए। ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए जिसको आपको हाथ जोड़ के स्वीकार करना होगा, और ये एक लेगेसी है आपके लिए जिसको अपने कंधों पे संभाल के आपको आगे बढ़ना होगा। यही एक एरियाज हैं जहां से आपको वो हम्बलनेस, वो ग्रैटिट्यूड, वो फीलिंग अपने अंदर लानी होगी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर लानी होगी कि मुझको ये पकड़ के आगे बढ़ना है।